मदीना पाक अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने में एक माई रहती है। अम्मा उस माई की, उस लड़की की मक्के पाक में है। फतह मक्का से पहले का वाकया है। वो मां जो आई, लड़की की मोहब्बत दिल में उठी, बेटी को मिलने को दिल चाहा, सफर करके मदीने आई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा कौन है? कहने लगी बेटी जल्दी दरवाजा खोल, मैं तेरी अम्मा हूं, मक्के से आई हूं मिलने के लिए, तेरी शक्ल देखने को तरस गई, तू मेरी बेटी है प्यारी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही मुख्तसर सा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 मिनट का ये बयान होने वाला है। बहुत ही अच्छा बयान है और मुख्तसर सा वाक़िया है। क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़िए को बयान फरमाएंगे। एक बूढ़ी माँ का बहुत ही ज़बरदस्त वाक़िया है। तो आइए नाज़रीन किराम इस वाक़िए को हम पूरा सुन करके जाए। 15 से 17 मिनट का वाक़या होने वाला है, तो इस वाक़ये को हम पूरा सुन करके जाए। इंशाअल्लाह आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और आपको भी बहुत अच्छा ये वाक़या लगेगा। तो चलिए नाज़रीन किराम इस वाक़ये को हम शुरू करते हैं और सुनते हैं। मदीना पाक अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने में एक माई रहती है। अम्मा उस माई की, उस लड़की की मक्के पाक में है। फतह मक्का से पहले का वाकया है। वो मां जो आई, लड़की की मोहब्बत दिल में उठी, बेटी को मिलने को दिल चाहा, सफर करके मदीने आई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा कौन है? कहने लगी बेटी जल्दी दरवाजा खोल, मैं तेरी अम्मा हूं, मक्के से आई हूं मिलने के लिए, तेरी शक्ल देखने को तरस गई, तू मेरी बेटी है प्यारी। ईमानदारी से बताओ, भागकर दरवाजा खोलना चाहिए था, अम्मा को लिपट जाती, खुशी के आंसू आ जाते, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, इतना सफर करके आई, दुख उठा करके आई। अल्लाहु गनी, अंदर बैठी बैठी लड़की कहती अम्मी जान, मैं तुम्हें कुफर की हालत में छोड़कर आई थी, उस वक्त तुम काफरा थी, कलमा नहीं पढ़ती थी, ये तो बताओ मेरे नबी का कलमा पढ़कर आई या वही हालत है? मुसलमान बनकर आई हो या भी हालत कुफर पे हो? अम्मी कहने लगी बेटी इन बातों को छोड़, आखिर मैं तेरी अम्मा हूं, तू मेरी बेटी है, मोहब्बत ने मजबूर किया, मेरी अतड़ियां कुर्लाई, मैं तुझे मिलने के लिए चली आई, मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूं। अंदर से आवाज आती है अम्मी बुरा ना मानना, जब तक मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को भेज कर पूछ ना लूं क्या काफिर मां को घर में आने दूं कि नहीं, उस वक्त तक दरवाजा बंद रहेगा। कितनी बड़ी इत्तिबा है, कितनी बड़ी गुलामी है, यानी यह भी कोई पूछने की बात थी? चुनाचे आदमी भेजा, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने इजाजत अता फरमाई, तब दरवाजा खोला। अम्मा ने कई दिन क़याम किया, ठहरी बेटी के घर, मक्के जाने का इरादा करने लगी तो गरीब थी मां, बेटी का जरा हाल अच्छा था, कहने लगी मैं तेरी अम्मा हूं, गरीब हूं, मेरी कुछ इमदाद कर, मेरे साथ कुछ सलूक कर, कोई खिदमत कर मेरी, मैं तेरी अम्मा हूं, गरीब हूं। अब आप लोग अंदाजा लगा लें, समझदार बैठे हो, जब माँ के बारे में एक दफा इजाजत ले ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब बार बार तंग करना, पूछना, यह भी कोई बात थी? इजाजत मिल गई, फिर खिलाओ भी, पिलाओ भी, कपड़े भी पहनाओ, खिदमत भी करो। फिर कहने लगी मैं यह बात भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछवाती हूँ, मालूम कराती हूँ कि क्या काफिर अम्मा हो, मक्के से आई हो, मिलने आई हो, अभी कलमा नहीं पढ़ती, उसकी कुछ इमदाद करूं तो आपकी इजाजत है, कर सकती हूं?
یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا۔ آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے۔ کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے، پرواہ نہیں کرتی، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اس جماعت کے کیا کیا آپ کو میں نمونے بتاؤں، قیامت قائم ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ہماری سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں، ساری امت کی اماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جس مائی کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، آپ کی 11 شادیاں ہوئیں، سب سے زیادہ حق مہر اس ام حبیبہ کا مقرر ہوا، 1000 دینار۔ سبحان اللہ، سبحان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ہم سب کی اماں ہے۔ مدینہ پاک میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، بیٹی مسلمان بن گئی، حضور کے گھر میں پہنچ گئی۔ ابو سفیان کا دل چاہا کہ بیٹی سے مل کے آؤں مدینے میں، اجازت لے کر، جیسے آج کل ویزے ہیں ہمارے یہاں، اجازت لے کر مدینہ پاک میں آیا۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اگر اگلی دعا میں کر دوں گا تو شاید تمہیں بری لگے کہ جا مدینے جائے شالا مڑ کے نہ آئے، وہیں مر جائے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دعا تو مانگا کرو ہر وقت، اللہ مدینے کا دفن عطا فرمائے۔ وہ تو ایک ہی اللہ والا تھا جو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا ہے، الہی تیری راہ میں اپنے نام پہ شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اللہ آقا کے شہر کا دفن عطا فرما، مدینے کا دفن عطا فرما، مدینے کا دفن عطا فرما۔ اللہ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بیٹی سے ملنے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ ام حبیبہ میں تیرا ابا ہوں، ابو سفیان ہوں، مکے سے آیا ہوں۔ دروازہ کھول دیا، یہ بوری اور پشن کی جو ٹاٹ بنتی ہے، اس ٹاٹ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے۔ اگر سردی ہوتی تھی تو آدھا نیچے بچھا لیا جاتا تھا، آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کبھی تم نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کیا، سارے جہان کا سردار ہے، اور لباس یہ ہے کہ ٹاٹ نیچے بچھی ہوئی ہے، ٹاٹ کا آدھا کپڑا اوپر لیا ہوا ہے۔ سارے جہانوں کا سردار۔ اور جب گرمیاں ہوتی تھی اسی کی 4 تہ بنا کر بچھا دی جاتی تھی۔ تو وہ بستر مبارک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان اس کے اوپر بیٹھنے لگ گیا، بالکل یوں ان قریب تھا کہ بیٹھ جائے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے شور مچا دیا، ہاں 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 ہاں، نہیں 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 نہیں، نہ
अबू सुफियान रुक गया। उन्होंने कहा क्या है, ना बैठना अब्बा जी। कि बहुत अच्छा। आई और वो टाट का बना हुआ बिस्तर उठाया और तय करके एक तरफ रख दिया। अबू सुफियान को बड़ा गुस्सा लगा कि ये तो बेटी होकर बड़ी बेअदब हो गई। मैं 320 मील से मिलने आया हूं, इसकी शक्ल देखने आया हूं, ये मेरी बेटी है, ये कह क्या रही है। लोग अपने बाप का बिस्तर बिछाया करते हैं, इसने उठाकर लपेट के और अलग रख दिया। अल्लाह पर इसने उठाकर अलहदा रख दिया। मक्के का आखिर सरदार था, अबू जहल भी इसको सरदार मानता था, बहुत बड़ा सरदार था अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्साख हो गई हो, अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया नहीं और बिछा हुआ भी जो था वो भी उठा दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। फरमाने लगी अब्बा मेरे अब्बा है, मैं अपना दुपट्टा बिछा सकती हूँ, अपना कपड़ा बिछा सकती हूँ, अपना मैं सब कुछ अपना मेरे बाप है कुर्बान कर सकती हूँ। बेअदब नहीं, बल्कि मैंने इस घर में आकर अदब सीख लिया और वो ये बिस्तर नबी पाक का है। अब्बा काफिर मुशरिक पलीत है, मैं नबी पाक के बिस्तर पे मुशरिक बाप को हरगिज ना बैठने दूंगी। हरगिज ना बैठने दूंगी। अल्लाह बिस्तर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जहां जिब्रील आता है। मैं मुशरिक बाप के नीचे क्यों बिछाऊं, मैंने तो अदब सीखा इसी घर में आकर। इसलिए ये चीजें अर्ज कर रहा हूं कि दिमाग में बिठाओ, गुलामी करते करते दम निकल जाए फिर तो है कामयाबी, वरना वो मार पड़ेगी जो झल्ली नहीं जाएगी। याद रखो कब्र का अंधेरा से लेकर तबाही तबाही है। कुरान करीम में है जहन्नुम में लोग हजारों साल कर गुजार देंगे पानी 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 करते करते। फरमाया वस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशबिल वुजूह। पानी 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 लोग हजारों साल करेंगे, आवाज आएगी ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ जिसको पीने से अतड़ियां मुंह के बल बाहर आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करने का मेरा मकसद किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, चाहता ये हूं कि मुझे भी तौफीक हो जाए और आप लोगों को भी नसीब हो जाए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते करते मौत आ जाए। बल्कि कब्र पे मिट्टी डालने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को कब्र में उतारने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को किबले की तरफ मुंह मोड़ने का भी सुन्नत तरीका है, कफन पहनाने में भी सुन्नत तरीका है, गुस्ल देने में भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ सुन्नत का तरीका है, जनाजा पढ़ने में भी, जनाजा उठाकर ले जाने में भी, पैदाइश में भी, मरने में भी, जीने में, हर मोड़ पे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं और आपकी सुन्नत को जिंदा करने वाला। फरमाया मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती, जिसने ऐसे वक्त में मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया जबकि लोगों ने मेरी सुन्नत को मिटा दिया हो, फलाहू अजरु मिअत शहीद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं मैं वादा करता हूं अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। क्या हम अपने घरों में नबी की सुन्नत को जिंदा करें, अपने बच्चों को बताएं, तरीका सिखाएं, अपने घर के माहौल में। जैसे आजकल हम लोग शर्माते हैं ना कि अगर फर्श ना धोया गया तो आने जाने वाली क्या कहेंगी, अगर घर की सफाई ना हुई, लिबास की सफाई ना हुई, चेहरे मुंह की सफाई ना हुई, कोई औरत आ गई तो क्या कहेगी। बस यूं सोच लिया करो क़यामत के दिन जब शफाअत के लिए आका के दरबार में जाएंगे, ये गुनाह लेकर जाएंगे तो हुजूर हमें क्या फरमाएंगे। अल्लाह